फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है आपका 84 बेसमर्ड वार्ता के रचयिता कौन है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, विठलनाथ, गोकुलनाथ, नावादास और चतुर्वेदी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोकुलनाथ। 84 बेसमर्ड वार्ता के रचयिता हैं गोकुलनाथ। दूसरा प्रश्न है आपका, आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, और आपका तीसरा है राधाचरण गोस्वामी, और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और तीसरा क्वेश्चन है, एक बात और बता दें आपको, अगर आपके पास कच्चा बारे की हिंदी की किताब है तो उसमें गद्य का आपका जो कहाँ समाप्त हुआ है उसके आगे आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। अपनी किताबें खोल लेना और टिक मारते हुए चलना। एकदम करेक्ट है, ये सभी क्वेश्चन एकदम करेक्ट हैं, कोई भी गलत टिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। पहली है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं, अपनी खबर। तो आपका थर्ड वाला करेक्ट है, मेरी असफलताएं, इसका करेक्ट आंसर है। तो चौथा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। ए भाग्यवती, नासकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना और प्रेम सागर। तो ऑप्शन आपको करेक्ट दिख ही रहा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, राजा भोज का सपना ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तट की खोज रचना है। तट की खोज किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या ये राय कृष्णदास की है, सरदार पूर्ण सिंह की है, हरिशंकर परसाई की है, या मोहन राकेश की है? मैं चार ऑप्शन नहीं बोलूँगा, इसमें तुम्हारा काफ़ी समय नष्ट होगा, मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई की ये रचना है। तट की खोज हरिशंकर परसाई, तट की खोज हरिशंकर परसाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो गोराबादल की कथा ये करेक्ट आंसर है, ये जटमल द्वारा लिखी गई है, जटमल इसके रचयिता है जटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अनाज एक सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इसका करेक्ट आंसर है। टिक मारते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोग लाइक कर दें, अभी किसी ने लाइक नहीं किया है, सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशित कब हुई थी? तो ये हुई थी भारतेंदु युग में, ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी। तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी खबर पुस्तक की विधा है। तो अपनी खबर पुस्तक की विधा है, ये एक आत्मकथा है, आत्मकथा। तो अपनी खबर किसने लिखी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी खबर के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम डायरी है। तो हिंदी की प्रथम डायरी है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। तो इसका करेक्ट आंसर है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अमेरिका का मस्त योगी बाल्ट हिटमैन निबंध है। तो ये सरदार पूर्ण सिंह का एक निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह का ये एक निबंध है। और क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, निसराय हिंदू रचना है, ये किसकी रचना है? निस्सहाय रचना है श्रीनिवास दास की ये रचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रावली के रचयिता कौन है? चंद्रावली के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रावली के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। साहित्य सहचर के लेखक कौन है? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक करें, इंपॉर्टेंट लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है। तो नेक्स्ट है, माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? तो माधुरी पत्रिका है ये द्विवेदी युग से संबंधित है, द्विवेदी युग से संबंधित है, द्विवेदी युग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है? एकांकी का सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, एकांकी का सम्राट कहा जाता है।
तो ये वाली क्लास आपकी 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए रहेगी। तो इस क्लास को 10th और 12th के दोनों बच्चे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना क्या है? तो ये एक जीवनी है, जीवनी विधा की रचना है, जीवनी। टिक मार देना, जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं ईसा अल्लाह खां। इसका करेक्ट आंसर है ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ये। नेक्स्ट है, नागरिक प्रचंडी सभा के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। आपका करेक्ट आंसर है श्याम सुंदर दास। तो 21 क्वेश्चन हमारा, सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं श्याम सुंदर दास। तो अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो इनमें 4 दिए हैं, त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ और पुरस्कार, आन का मान। तो इसमें जो पुरस्कार है ये एक रचना है, कहानी है, एक पुरस्कार है। ये सभी नाटक हैं और ये एक रचना है, रचना कहानी है। तो 23 क्वेश्चन है आपका। तो 23 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदीकालीन गद्य लेखक है? द्विवेदीकालीन गद्य लेखक हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सिया राम शरण गुप्त और अज्ञेय। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। इनका करेक्ट आंसर है सरदार पूर्ण सिंह। तो मैं कलर चूज कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? तो आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो इनके द्वारा संपादित रचना थी सरस्वती। सरस्वती जो है पत्रिका है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अम्बपाली किस विधा की रचना है? तो अम्बपाली जो है नाटक विधा की रचना है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? तो नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान और राजमुकुट। राजमुकुट जो है एक नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? तो छायावादी युग का गद्य लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू की विधा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास। बहू की विधा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऐसे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी प्रदीप के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? तो एक ध्रुव स्वामिनी नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है? तो आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं, ये इनका एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतेंदु योगीन गद्य लेखक हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो करेक्ट आंसर प्रताप नारायण मिश्र। साधना के रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास। साधना के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। नेक्स्ट पर चलते हैं, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है पूर्वोदय। पूर्वोदय आपका करेक्ट आंसर है। वीडियो को लाइक कर दें भाई लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 36 रूपक रहस्य के लेखक कौन है? रूपक रहस्य के लेखक कौन है अथवा रूपक रहस्य किसकी रचना है? तो ये श्याम सुंदर दास की रचना है। श्याम सुंदर दास की रचना है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा संपादित पत्रिका है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा एक आनंद कादम्बिनी इनकी एक पत्रिका है, आनंद कादम्बिनी।
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक है अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो राजमुकुट, गरुड़ध्वज, अपना अपना भाग्य और आन का मान। तो जो अपना अपना भाग्य जो है एक नाटक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दाता संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है? तो इनके द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवनी है? नीड का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र और चिंतामणि। तो आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है, ठीक है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है? तो ये एक समालोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 गोदान किस विधा की रचना है? गोदान एक उपन्यास है, किसका है? मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास है गोदान, ठीक है। गोदान, गबन इनके उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो स्कंदगुप्त नाटक है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्कंदगुप्त की रचनाकार कौन है? तो हमें टिक मानना है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्दा किस कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक है हमारे यशपाल जो है पर्दा कहानी के लेखक हैं, ठीक है। यशपाल जी हमारे पर्दा कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 48 जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ध्रुव स्वामी। तो ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है कि ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो क्वेश्चन बना दिया जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? ध्रुव स्वामी के। इनका एक नाटक है, ठीक है। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक हैं प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद। पंडित लल्लूलाल की कौन सी रचना है? तो लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर, इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नागरी प्रचंडी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ये हुई थी भारतेंदु युग में, इनकी रचना हुई थी भारतेंदु युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? राहुल सातकरायन। कुटच के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चन है आपका श्याम सुंदर दास का जन्म काल है? श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बताते चलें। तो उनका जन्म काल है 1875 ईस्वी में ये पैदा हुए थे, ठीक है। तो अष्टयाम के लेखक कौन है? तो नाबादास अष्टयाम के लेखक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना इनकी रचना है, ठीक है, निराला की साहित्य साधना। तो क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की रचना आत्मकथा है? तो राहुल सातकरायन की एक आत्मकथा है, राहुल सातकरायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। द्विवेदी युग के रचना का साहित्यकार कौन है? तो श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये एक निबंध है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये एक निबंध है। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। पतितों के देश में हिंदी किस साहित्यकार की रचना है? रामवृक्ष मिनीपुरी की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? जीवनी आवारा मसीहा की जीवनी है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? तो संपूर्णानंद की पत्रिका का नाम है मर्यादा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का टिक लगा दें, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना है, एक नाटक है दीपदान। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी गद्य के जन्मदाता हैं? तो गद्य के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भागवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लोरी। इनका करेक्ट आंसर है श्रद्धाराम फुल्लोरी। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है 1864 से 1938 तक, तो इनका जीवन काल है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। तो वीडियो हमारी लगभग 16 मिनट के आसपास हो चुकी है, लगभग 20 मिनट के आसपास हो चुकी है। तो ऐसे ही आपको पार्ट वाइज ये हिंदी गद्य का इतिहास 4-5 पार्ट में इसे कवर अप करा देंगे। और वीडियो को फुल देखा करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।